हेलो फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, जैसे कि आप देख चुके हैं कि सीएससी वाईफाई चौपाल जो कि पूरे बिहार में क्या है, पूरे पूरे भारत के लिए योजना लॉन्च की गई है कि जो फाइबर केबल है उसको पूरे हर एक गांव तक पहुंचाना है। इसका नाम है इस योजना का फाइबर टू होम। तो इसका एक अभी क्या है कि सर्वे करने के लिए आया है कि भाई कितना केबल लगेगा, उसकी जानकारी होनी चाहिए। एक सर्वे होगा कितना केबल की जरूरत हमें पड़ेगी, उसकी डिस्टेंस मेजरमेंट होगी। तो उस सर्वे के लिए क्या किया है, सीएससी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसमें कुछ चीजें हैं जिसको आपको समझना होगा। उसके अनुसार ही आपको क्या करना होगा, सर्वे करना होगा, जिससे कि हम लोग कितना केबल लगेगा इसकी जानकारी प्राप्त हो सके सीएससी को। उसके बाद क्या होगा, केबल बिछाया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन में किस तरह से सर्वे करना है और क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, तो कहाँ क्या क्या समझना होगा, हम आपको इस वीडियो में यही बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या होगा, आपके पास एक एप्लीकेशन होगा फाइबर सर्वे का, जो आप एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फाइबर सर्वे का, जिसमें कि आपको इंटर योर 12 डिजिट सीएससी आईडी टू साइन इन। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना सीएससी आईडी डाल देना है और उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल पर क्या होगा, एक 6 डिजिट का 6 अंक का आपको क्या होगा, एक ओटीपी जाएगा। उसको जैसे ही फिलअप करेंगे आप नेक्स्ट स्क्रीन पर चले आएंगे, जो आपको इस तरह का खुलेगा, जिसमें क्या होगा, आपका स्टेट का नाम लिखा होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होगा, आपका पंचायत का नाम लिखा होगा, ठीक है, ब्लॉक का नाम लिखा होगा, उसके बाद आपको पंचायत का नाम लिखा होगा। इतना लिखने के बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये 3 लाइनें दिख रही हैं आपको। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें कुछ और चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंक का ऑप्शन होगा। सिंक का ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आप इस एप्लीकेशन को जिस तरह से यदि आप इकोनॉमिक सर्वे किए होंगे तो उसी तरह से यदि आप इसको ऑफलाइन मोड में करते हैं, मतलब हो सकता है कि कहीं नेटवर्क ना हो तो ऑफलाइन मोड में ही करना पड़ेगा। तो ऑफलाइन मोड में करेंगे तो आपको वहां से सिंक डाटा करके अपलोड करना होता है। इसके लिए वहां पर देख लेंगे, मैं इसमें नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग जब इस तरह से आता है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट का बटन मिल जाता है, देख रहे हैं। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद क्या करना होगा, आप देख रहे हैं कि लिखा ONT सर्वे, मतलब आपके पंचायत में जहां पर ONT लगा हुआ है, हो सकता है कि वो क्या हो, आपके सीएससी सेंटर पर लगा हो सकता है पंचायत भवन में लगा हो सकता है स्कूल पर लगा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो क्या किया है सीएससी ने, मैक्सिमम जो ONT है पंचायत के लिए आया हुआ है, उसको मैक्सिमम ONT को सीएससी सेंटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद क्या करना है, वो जहां पर भी हो उसका क्या करना है, यहाँ पर यदि ONT लगा हुआ है तो यहाँ पर एक आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं जो इस स्लाइड में नहीं है। यहाँ पर ए में रखा होगा कि एस और बी में लिखा होगा नो, मतलब ONT है या नहीं है। पहले तो यहाँ पर एस सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद करेंट लोकेशन ऑफ ONT क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे। ग्राम पंचायत हो सकता है, वहां पर कॉमन सर्विस सेंटर हो सकता है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कैप्चर लोकेशन पर क्लिक करेंगे। हो सकता है आपको इसके लिए क्या करना होगा, अपना जीपीएस ऑन कर लेना होगा। हो सकता है कि एक बार में ना हो तो 2 बार 3 बार क्लिक करेंगे तो आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। ये काम वहां करना है जहां पर ONT लगा हुआ है, वहां का लोकेशन कैप्चर करना। ये फिलअप करने के बाद क्या होगा, आपके पास जो ONT होता है, इस तरह का मशीन होता है जिसमें कि 3-4 बत्तियां लगी होती है, वहां पर देखेंगे तो ONT लिखा होता है, वहां पर मैक आईडी भी लिखा रहता है। तो उसको इस तरह से फोटो लेना है कि आपका सब कुछ क्लियर आ जाए, मैक आईडी वगैरह, ठीक ना। वहां से क्लिक फोटोग्राफ करके उसका फोटो क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आप साइड में देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना होगा, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एडजेसेंट विलेज, जो भी आपके पंचायत में विलेज हैं तो वहां पर ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएंगे। 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपको फिलअप नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि ये जो संख्या दी गई है वो गलत है, उसमें जो विलेज है मिस है, तो आप क्या करते हैं, अपने स्टेट टीम से बात करके इसको अपडेट करा लेंगे, ठीक है। यदि नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ विलेज सही सही भरे रहेंगे। आप फिर जब जाएंगे सेलेक्ट एडजेसेंट विलेज में तो आपके पंचायत में जितने विलेज होंगे उनका एक लिस्ट आ जाएगा। अब क्या करना है आपको,
जिस भी विलेज का आपको सर्वे करना होगा, अब यहीं से शुरुआत हो जाता है आपका सर्वे। मान लीजिए आपके गांव में नहीं सॉरी पंचायत में मान लीजिए ABC 3 मान लीजिए विलेज है। तो पहले क्या काम कीजिए, अगर मेरे तरफ से समझिए तो पहले क्या कीजिए, पहले उस गांव का कीजिए जिस गांव में पहले से ONT लगा हुआ है, क्योंकि जहां पर ONT लगा हुआ किनारे पंचायत भवन वगैरह लगा होगा। यदि और जगह उसको घुमाना है तो क्या करेंगे, उस गांव का सिलेक्ट करके अब यहाँ पर क्या करना है, टोटल हाउस होल्ड इन विलेज। अब मान लीजिए यहाँ पर A विलेज सिलेक्ट कर लिए, तो उस विलेज में कितने हाउस होल्ड है। अब इस संख्या कैसे पता चलेगी, आप या तो जो जनप्रतिनिधि है उससे पता कर सकते हैं, यदि आप इकोनॉमिक सर्वे किए हुए हैं तो वहां से आपको क्या होगा, इसकी संख्या पता चल जाएगी। या फिर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करके इसकी अप्रोक्सीमेट संख्या आपको 10 साल पुरानी वाली पता चल जाएगी, उसमें 20% बढ़ा के इसमें हाउस होल्ड की संख्या भर सकते हैं। उसके बाद आपको आ जाता है ऑप्टिकल फाइबर फिजिबिलिटी। आप जिस विलेज का, जिस गांव का सर्वे करने जा रहे हैं वहां के लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाना संभव है या नहीं है। तो यहां पर क्या करना होगा, आपको यस और नो 2 ऑप्शन आएंगे। तो यस के लिए क्या करना होगा, अब आप यहां देख सकते हैं, मतलब फाइबर को क्या किया जा सकता है, बिजली के पोल के द्वारा या फिर एरियल फाइबर के द्वारा संभव है तो यस करेंगे। अदर मान लीजिए बड़े बड़े नाले आ गए, रेलवे लाइन आ गया, मतलब संभव ही नहीं है, तो उस समय केस में क्या करेंगे, नो करेंगे। तो मैक्सिमम आपका क्या होगा, 99% आपको क्या करना है, यस ही सिलेक्ट करना है। एक्सेप्शनल केस होंगे इसमें नो होगा। ठीक है, अब यहां पर एस सिलेक्ट करके क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इस तरह की चीजें आती हैं। तब आपको आता है कि पोल का सर्वे करना होगा। जैसे ही ONT से बाहर निकलते हैं, मतलब फर्स्ट ONT से बाहर निकलते हैं, यहां से जब ONT का सारा डिटेल्स ले चुके हैं, उसके बाद आपने विलेज सिलेक्ट किया और उसके बाद आते हैं इस स्लाइड पे, तो आपको क्या करना होगा, पोल टाइप सिलेक्ट करना होगा। अब पोल 3 तरह के होते हैं, लकड़ी के पोल हो सकते हैं, कंक्रीट के पोल हो सकते हैं, लोहे का पोल हो सकता है। तो आपके यहाँ जो भी पोल हो उसको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके सिलेक्ट करना। अब ये पोल क्या होगा, जैसे ही आप ONT से बाहर निकलते हैं तो आपको जो फर्स्ट पोल होगा उस पोल के बारे में यहाँ पर ड्रॉप डाउन से ले लेना है, जिस तरह का पोल होगा। ठीक है, उसके बाद पोल सीरियल नंबर आपको डालना नहीं, ऑटोमेटिकली क्या होगा वो आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कैप्चर लोकेशन कर लेना है पोल के जस्ट बगल में जाके, ठीक है, या पोल के एकदम पास में, जितना संभव हो सके पोल के पास में रहना है। उसका लैटिट्यूड लैंगिट्यूड अपने आप आ जाएगा कैप्चर करने के बाद। उसके बाद क्या करना है, उसका पोल का जो अप्रोक्सीमेट आपको लग रहा है कि इतना हाइट है उसको भर लेना है। उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, तो उसमें जैसे ही कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो डिस्टेंस फ्रॉम द ONT लोकेशन ऑटोमेटिक यहाँ फिलअप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक पोल पिक्चर, जिस पोल के बारे में आपने लिखा है उस पोल का एक क्या करना है, अच्छा सा फोटो ले लेना है। उसके बाद क्या करना है, अब एक ही तो पोल होगा नहीं, एक से ज्यादा पोल होंगे, तो ऐड मोर पर सिलेक्ट करेंगे, फिर वही चीज आएगा। फिर आप उस पोल, नेक्स्ट पोल जो होगा उसके बारे में क्या करना है, जानकारी इकट्ठा कर लेनी है। जिस तरह का पोल होगा उसको ले लेंगे, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसका कैप्चर कर लेंगे लोकेशन, फिर क्या करेंगे, उसकी हाइट लिख लेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेट पर आपको ध्यान नहीं देना है, कैलकुलेट करेंगे वो ऑटो कैलकुलेट होते जाएगा। ठीक है, एक पोल से नेक्स्ट पोल कैलकुलेट होते जाएगा। फिर जब सारे पोल का क्या कर लेंगे आप कैलकुलेशन, आप पोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने आपको हो सकता है कि एक गांव है, बड़ा सा गांव है, तो उस गांव में हो सकता है कई गलियां हों, तो सारे गलियों में तो घुमाना नहीं है, लेकिन आप सोचिए आप अपने हिसाब से मैक्सिमम केबल को बिछाने के लिए एक से ज्यादा गलियों को कवर कर सकते हैं। अब जितने जैसे जैसे जाया जा सकता है उस हिसाब से क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड मोर करते करते पोल को चिन्हित करते जाएंगे और उसका सर्वे करते जाएंगे, और उसको उसी तरह से केबल का क्या होगा, सर्वे होता जाएगा। जब आपको लगता है कि नहीं इस गांव के लिए केबल कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, सारे पोल का यदि हो जाता है तो। ठीक है, अब जैसे एक गांव का कंप्लीट कर लेते हैं तो सेकेंड गांव का जाना होगा। अब सेकेंड गांव में आपको हो सकता है, यहां पर क्या है, हाँ वही नेक्स्ट पोल वाला है, वही पिछला स्लाइड ही है, ठीक ना। अब जब आपको लगता है कि गांव में जितने भी थे, हम उस जितने संभावित पोल थे, जितना हमको लगा कि नहीं केबल इतना पर्याप्त है इस गांव के लिए, तो उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे सारे पोल का सर्वे करने के बाद। अब आता है ओवरऑल डिस्टेंस फ्रॉम GP।
तो जब कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो ऑटो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिल हो जाएगा ONT जहाँ पर शुरुआत हुआ था वहां से, और जहां पर आप क्या कर रहे हैं, केबल को एंड कर रहे हैं। और फिर डिटेल्स ऑफ लास्ट पॉइंट ड्रॉप पॉइंट ऑफ OFC केबल, यहाँ पर क्या करना है, इसको आपको केबल को छोड़ देना है। ठीक है, वहां पर क्या करेंगे आप सब कुछ डिटेल्स, यहाँ पर यदि VLD है तो उस VLD का नाम, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस और वहाँ का कैप्चर लोकेशन, फिर उसके बाद क्या करना है, उसका CSC सेंटर का फोटो ले। यदि CSC VLD नहीं है उस गांव में, जिस गांव का सर्वे कर रहे हैं, यदि आप हैं तो आप तो है ही जहाँ पर हैं, लेकिन यदि दूसरे गांव में गए हैं तो वहाँ का, तो आप वहाँ का कोई सम्मानित व्यक्ति जो अच्छा इसका देख रेख कर सके, आप जान पहचान का, उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी जानकारी फिलअप करके आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाता हूँ तो ये सारा चीज होता है, ये पिछले वाले में ही कॉलम में ही खुल जाएगा आपका कैप्चर लोकेशन, लैटिट्यूड लैटिट्यूड, पिक्चर ऑफ द CSC सेंटर। यहाँ पर CSC सेंटर मतलब CSC सेंटर नहीं है तो उस व्यक्ति का घर, जिस व्यक्ति के बारे में आप जानकारी भर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है कि नहीं है, यस नो। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा पोल की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पर यस करके उसकी संख्या भर सकते हैं, या अदरवाइज नो। उसके बाद सबमिट करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो अब यहाँ से आपकी कहानी शुरू हो जाती है कि सर्वे फॉर सिलेक्टेड विलेज इज डन। अब यहाँ पूछा डू यू वांट टू एक्सटेंड फाइबर फॉर नेक्स्ट सर्वे। अब यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि यस कब सिलेक्ट करना है। इसका अर्थ है आप दूसरे गांव को जोड़ने जा रहे हैं जो पिछले गांव के पहले से ही सर्वेक्षण किए गए फाइबर मार्ग में होगा। ये पॉइंट वाली बात है। जैसे मान लीजिए आप एक ONT लगा हुआ है, ठीक है, अब ONT लगा हुआ है, यहां से आप गए, ठीक है, जाते गए, मान लीजिए ये गांव का सर्वे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब क्या होगा, हो सकता है कि जब आप इस रास्ते से गए होंगे तो आपको B गांव कहाँ होगा, यहां हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसी में से एक्सटेंड करके यहां से आगे बढ़ सकते हैं। अब C गांव क्या हो सकता है कि यहां हो सकता है, उसका रोड यहां से गया होगा, मान लीजिए यहां से इस तरह से, ठीक है। तो जब आप A का सर्वे कंप्लीट करते हैं, आप B की तरफ जाते हैं तो क्या करेंगे, यस सेलेक्ट करेंगे, या फिर A के बाद C की तरफ भी जाते हैं तो आपको SE सेलेक्ट करना होगा। क्यों, क्योंकि C की तरफ जाने के लिए हमको केबल कहां से लेना होगा, बीच से ही ले जाना होगा। बीच से ही जो केबल हमारा इनिशियल गया था उसी केबल में से हमको क्या करना होगा, T पॉइंट बना के ले जाना होगा, ठीक है। इस केस में इस तरह की केसेज आती हैं तो ये सिलेक्ट करना। अब मान लीजिए कि इस तरह का केस ना आके ABC सारा चला गया, कहीं कॉमन पाथ नहीं है, ठीक है, सारे अलग अलग पाथ हैं, तो हमको क्या करना होगा, मतलब सर्वे शुरुआत से करना होगा। मान लीजिए D गांव इधर है, तो अब इसके लिए तो हम इधर से कहीं से आ नहीं सकते हैं, और इसका रोड यहीं से गया है, ठीक है। तब उस केस में क्या करेंगे, जब इस तरह का केस आ जाता है कि D के लिए यदि हमको सर्वे करना होगा, यदि A के बाद, तो क्या करेंगे, नो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो जुड़ा हुआ है पहले तो उसको एस करके कर लेंगे। यदि ऐसा नहीं होता और B और C नहीं होते, डायरेक्ट D पॉइंट होता, तो हम क्या करते, नो सिलेक्ट करते, और नो सिलेक्ट करने के बाद पुनः क्या करते, फिर शुरू से सर्वे करते ONT से, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे यहाँ एस नो का चक्कर। मेन यही पॉइंट वाली है कि कब एस सिलेक्ट करना है, कब नो सिलेक्ट करना है। तो एस तभी सिलेक्ट करना है जब आपको लगे कि कहीं कॉमन पाथ है। कॉमन पाथ है मतलब सेम रास्ता कुछ दूर तक जा रहा है, उसके बाद बंट जा रहा है, तो उसके बाद क्या करना है, यस सिलेक्ट करना है। यस जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो गो टू नेक्स्ट सर्वे पर जब क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए ये वाला ये था, ये वाला ये था, ए का आपने सर्वे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बी की तरफ जाना है, तो यहाँ क्या करेंगे, यस करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, बी की तरफ जाएंगे। अब बी का जब कंप्लीट हो जाता है आप फिर क्या करेंगे, यस करेंगे और सी की तरफ जाएंगे। क्यों यस करेंगे, क्योंकि ये जो सी की तरफ जा रहा है उस सी वाला केबल भी क्या जा रहा है, इस जो इतना दूर तक तो पूरा ONT से केबल कॉमन ही था, हमको बीच में से ही निकालना है, तो इसमें भी यस करेंगे और सी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। और वहीं जब सी से डी की तरफ जाना होगा तो हम क्या करेंगे, नो सिलेक्ट करेंगे। नो ऐसा इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसका ONT से जो पाथ आया था ABC के लिए, इसमें उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब उस जुड़ा ही हुआ नहीं है। डायरेक्ट उसका क्या होगा, ONT से अलग सर्वे होगा। नो करेंगे और फिर पुनः जाएंगे कहां से, जहां पर इनिशियल ONT लगा हुआ था वहां से फिर इसका सर्वे करेंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर समझना होगा, ये पॉइंट समझने वाली चीज है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आपका सर्वे इसी तरह से क्या करना है, सारे गांव का कंप्लीट करना है। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, कहीं आपको कॉमन पाथ मिल जाए
कि ये कहीं पाथ एक ही केवल कुछ दूर तक गई है और उसके बाद क्या होगा, वो दो भागों में बढ़ जा रहा है। तो दो भागों में बढ़ जा रहा है तो किसी एक गांव को आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद यस सेलेक्ट कीजिए, फिर उसी पॉइंट पर आइए जहां से आप दूसरे गांव के लिए ले जाना चाहते हैं। ठीक है, फिर वहां से स्टार्ट करके यस करके फिर वहीं से क्या करेंगे, पोल की गिनती करके नेक्स्ट गांव में चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत हो तो। थैंक यू, धन्यवाद।